बड़ा जन आक्रोश रैली के बजाय रेला कहें हम, यहाँ पर हम सबके संगठित होने से सकल समाज के द्वारा जो आयोजन किया गया उसको बहुत बड़ा प्रतिसाद गोंदिया और परिसर की जनता ने दिया है। मगर आज वहाँ की परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं आ रहा है, बल्कि दिन ब दिन परिस्थितियाँ बदतर होती जा रही है। अगर वहाँ का आवाम ये सोचता है कि हम हिंदुओं को या अल्पसंख्यक को प्रताड़ित करके अपने देश की व्यवस्था को सुधार लेंगे तो ये बहुत गलत बात है। उससे कुछ उनका भला नहीं होने वाला है, जबकि उनकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ दिन ब दिन बिगड़ते जा रही हैं। मगर हम अपने भाइयों पर होने वाले अत्याचार का फिर से एक बार विरोध करना चाहते हैं, विरोध दर्शाना चाहते हैं, ताकि अगर कोई कमी रह गई है तो आज पूरे हिंदुस्तान में ये बात हो रही है कि हर जगह पर बांग्लादेश की घटनाओं की भर्त्सना करें, उसका आक्रोश करें। इस तरह की हर जगह पर यानी जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसी तरह का प्रदर्शन हम फिर से 10 तारीख को गोंदिया में करने जा रहे हैं, एक मोटर बाइक रैली के माध्यम से, क्योंकि कलेक्टर को जिला अधिकारी को ज्ञापन देना है और शहर के बाहर होने से पैदल जाना संभव नहीं होगा सबके लिए। इसलिए ये जो आयोजन है ये मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से हम कर रहे हैं, जो जय स्तंभ चौक से प्रारंभ होगा, इधर नेहरू पुतला, दुर्गा चौक, चांदनी चौक, गांधी प्रतिमा, ऐसा होकर के सीधा पुलचूर नाका होते हुए कलेक्टर ऑफिस को जाएंगे और वहाँ इन्हीं चीज़ों का हम ज्ञापन सौंपेंगे। इस आक्रोश के प्रति हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें विशेष बात एक और है कि इस्कान के जो संत हैं उन पर जिस चिन्मय जी दास जिनको उन्होंने कैद करके रखा है और उनको जिस तरह से उनके साथ यानी बहुत गलत व्यवहार हुआ है, उनको जख्मी किया गया है, इस तरह की बातों का विरोध दर्शाने के लिए हम सकल समाज के लोग एक साथ आकर के ये निवेदन देने के लिए कलेक्टर ऑफिस 10 तारीख को जाएंगे। जय श्री राम। हमारे भारत देश के पड़ोसी राज्य बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ आज अन्याय हो रहा है और वहाँ के जो प्रभु है श्री चिन्मय कृष्ण दास प्रभु, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हम भारत सरकार से यह प्रार्थना करते हैं कि इनके ऊपर जल्द से जल्द हमारा भारत सरकार की तरफ से दबाव बनाया जाए और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए। जय श्री राम। ये बताइए मेरे को, ये आप जो निवेदन देने वाले हो कलेक्टर साहब को, मतलब आगे मतलब क्या ये मतलब मांग क्या भारत सरकार कौन से दबाव बना? राजनीतिक दबाव, राजनीतिक अभी जैसे उनको बांग्लादेश में स्वामी जी को जो वकील मुहैया कराए गए थे, तो वकील को कोर्ट में नहीं पहुंचने दिया गया, उनको मारा पीटी करके अस्पताल, उनको वकील तक नहीं मिल रहा है। और इस कारण अपने देश में किसी भी ऊपर से ये आर्डर नहीं गया कि संयुक्त राष्ट्र से उनको वकील उपलब्ध कराना चाहिए। उनको मेरा कहना है आर्थिक प्रतिबंध के लिए लिखिए ना, भारत सरकार अगर आर्थिक प्रतिबंध लगाती है, बांग्लादेश की औकात नहीं है इतनी, भारत के बिना वो लीडर है। वो 3 गुणों में हो सकता है, आप लोगों ने भी जरूर सुना होगा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसमें समझा रहे थे कि कैसे अभी जो बांग्लादेश कर रहा है इसकी प्रतिक्रिया हम 3 गुणों में दे सकते हैं। एक तो हो गया कि हम चुपचाप बैठे रहे, जब हमारे ऊपर आएगा तब, ये हो गया तमोगुण, इसमें करके तो कभी भी हमारे ऊपर भी आ सकता है। दूसरा बता रहे थे कि अगर हम आज ही जाए, हम भी तलवार लेके खड़े हो जाए और मारना चालू कर दें, हम जाएंगे 2, 4, 10, 50, 100 को गिरा के आगे। लेकिन ये जो है, ये भगवान कहते हैं कि ये रजोगुण का प्रतिक्रिया है। इसमें क्या होगा, हम तो जाके 100-50 को मार के आ जाएंगे, लेकिन बाद में जो हिंदू वहाँ बच जाएंगे तो वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको परेशान करेंगे, तो उससे भी हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। तो बता रहे थे कि जो सतोगुण होता है, सतोगुण में सोच समझ के किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे अभी प्रभु जी बता रहे थे कि डिप्लोमेटिक तरीके से, क्योंकि ये बात तो सही है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डायरेक्ट नहीं घुस सकते और कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम सबको पता है कि आज बांग्लादेश में कोई दम नहीं है, आज भारत एक मिनट के अंदर उसको ख़त्म कर सकता है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे दुनिया के जो पॉलिसीज है उसको समझ के जो चलना पड़ता है, तो उसके हिसाब से आज वो बता रहे थे कि कैसे पाकिस्तान के साथ हमारा जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ अभी,
वो कारगिल का युद्ध हुआ, उसका कोई ऐसे बहुत बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन हमने पिछले कई सालों में जो डिप्लोमेटिक तरीके से उसको हैंडल किया है, आज पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है, आज उसके पास भीख मंगा हो गया एक प्रकार से। तो अगर हम अभी जाके तुरंत ऐसे कुछ प्रतिसाद करेंगे तो वो अपनी जगह सही है, किया भी जा सकता है, लेकिन उसका यही होगा कि हम तो वापस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो हिंदू भाई बचेंगे उनके साथ क्या होगा, और वो ज़रूर वो ये बोलेंगे कि ये लोग आए थे, आप लोगों को नहीं आना चाहिए था ऐसा करने के लिए। लेकिन अगर हम उसी को थोड़ा समझदारी से करेंगे, ये तो हम सब जानते हैं और आप सब ने सुना होगा कि कैसे हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को, जितने भी अल्पसंख्यक है सभी को वो लोग परेशान कर रहे हैं। बात करने के लिए यहाँ किया, हम ये मांग करना चाहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट शांत बैठी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब तक अपनी पॉलिसी डिक्लेयर नहीं करता, क्योंकि बांग्लादेश आफ्टर एक स्वतंत्र देश है, उसके ऊपर हम हमला भी नहीं कर सकते। तो ये राजनयिक डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, हमने उन्हीं के मार्फत से भी जाना पड़ेगा। जहाँ तक आक्रोश जो रैली का क्वेश्चन है, वो कम से कम राज्य शासन तक जो मेमोरेंडम हम देंगे वो एड्रेस होगा राष्ट्रपति के नाम से, तो वो राष्ट्रपति तक जाके जन भावनाएं जो है वो तो कम से कम जाए ना। दूसरी बात ये है कि इस देश का विपक्ष जो है उसकी भूमिका बड़ी संदेहास्पद है, संभल में जाने को तैयार है, वो बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं प्रयास हो रहा है और चुन के मारा जा रहा है। दुख इस बात का हम ये मान कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में हो रहा है तो हमारे पर तो कुछ नहीं हो रहा है। तो आखिर बांग्लादेश में भी जो 10 तारीख को जो सकल हिंदू समाज का जो एक मोर्चा है, जो बांग्लादेश में चिन्मय जी महाराज है, इनके ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है और हिंदुओं पर जिस प्रकार वहाँ अत्याचार हो रहा है, उसके संदर्भ में 10 तारीख को गोंदिया जिले में एक भव्य एक आक्रोश रैली निकल रही है। उसी के संदर्भ में हम यहाँ जानेंगे, जो हमारे साथ में सकल समाज के लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये रैली कहाँ से कहाँ तक क्या है और इस रैली का क्या प्रारूप रहेगा। आने वाले 10 तारीख को बाइक रैली का आयोजन किया हुआ है और बाइक रैली नेहरू चौक में सभी लोग जमा होंगे। नेहरू चौक से सीधा गांधी प्रतिमा, चांदनी चौक, दुर्गा चौक, गोरेलाल चौक से नेहरू चौक अपना गांधी प्रतिमा वापस आएंगे। वहाँ से जयस्तंभ चौक से सीधा अपन कलेक्टर ऑफिस जाएंगे। कलेक्टर ऑफिस में पार्किंग की व्यवस्था की हुई है, वहाँ सभी लोग एक ही जगह पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी करेंगे। उसके बाद में कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपेंगे और इस रैली का एक ही मकसद है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। सरकार को हमको ये चेताना है कि हमारे जो बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोग रहते हैं वो उनकी सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार ले और आगे भविष्य में ऐसे कोई भी देश में हमारे हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। जय श्री राम। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शामिल होना चाहिए, उसके लिए आप गोंदिया सकल समाज हिंदू को क्या आह्वान करोगे? सकल समाज हिंदू को आह्वान, अपन आज का ज़माना फेसबुक व्हाट्सअप का है, हमने फेसबुक और व्हाट्सअप के जरिए से लगभग पूरे गोंदिया ज़िले में, पूरे महाराष्ट्र में हमारा संदेश गया हुआ है और आजकल फेसबुक पे सभी लोग देख रहे हैं। कुछ जो हमने 22 सितंबर को भी जो रैली किए थे उसका भी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला था और उसी प्रकार का प्रतिसाद भी इस बार भी मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। रुकना चाहिए, इसके लिए शासन से आपकी क्या मांग है? बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू समुदाय के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं और वहाँ अल्पसंख्यक, ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज के ऊपर ही अत्याचार किए जा रहे हैं, वहाँ दूसरे भी समुदाय के लोग हैं, ईसाई लोग हैं, उनके ऊपर भी अत्याचार किए जा रहे हैं। और हमारा 10 तारीख को एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन में हमारा इस चीज़ का उल्लेख करेंगे कि उनसे बांग्लादेश के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, आर्थिक बहिष्कार किया जाए, डिप्लोमेटिक तरीके से उनके ऊपर प्रेशराइज किया जाए, कूटनीतिक तरीके से, और हमारे हिंदू समुदाय के हिंदू भाइयों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार किए जा रहे हैं उसे रोका जाए। और चिन्मय जी स्वामी हैं जिनको उन्होंने अभी अरेस्ट किया हुआ है, उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको तुरंत छोड़ा जाए और बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार किया जा रहा है वो तुरंत रोका जाए। अन्यथा गोंदिया के माध्यम से एक्शन का रिएक्शन कभी भी आ सकता है और इसके दुष्परिणाम दूसरों को भुगतना पड़ सकता है। तो यही शासन से हम निवेदन करेंगे कि इस दिशा में जल्द से जल्द कदम उठाएं। इसी प्रकार से तुम हमारी जो क्रांति की दस्तक को एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं गोंदिया से महेंद्र माने, गोंदिया।